2 सालों का डेटा आया है कि इंडिया की जो इसरो है उसने जो अर्न किया है कोविड के बावजूद $35 मिलियन उन्होंने अर्न किए हैं, जो कि बनते हैं 10 मिलियन यूरोज। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, आज का मेरा सवाल ये है कि इंडिया में एक बिल पास हुआ है जिसके मुताबिक लड़की की शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये बेहतर है? इंडिया कैसा लगता है? इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इंडिया से हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया की लेडी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लाइक आपको मोदी जी की जगह पर रख दिया जाए, तो आप क्या कर सकती हैं इंडिया के लिए? जी हाँ जी, मोस्ट सिविलियन पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होने का अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को पिछले 2 सालों का डेटा आया है कि इंडिया की जो है उसने जो अर्न किया है कोविड के बावजूद $35 मिलियन उन्होंने अर्न किए हैं, जो कि बनते हैं 10 मिलियन यूरोज। आप इसको कैसे देखते हैं? यार बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इसरो नहीं, इंडिया ना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। कोविड के बावजूद, जैसे कि आपने कहा, तो उन्होंने जिस तरह से कोविड को संभाला है, मेरे ख्याल से इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो जितना इंडिया में कोविड फैला था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मरने लग गए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको कवर किया ना, आई थिंक सो हैट्स ऑफ टू द इंडिया एंड इट्स गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये, इसरो एक यार, अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो ये है स्पार्को, तो इसका किसी ने नाम भी नहीं सुना। यहाँ पर किसी को पता भी नहीं है कि स्पार्को है क्या। स्पार्को की कोई अचीवमेंट ही नहीं है। अगर कोई कुछ है भी तो वो चाइना के साथ मिलकर है। इटसेल्फ इसकी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो इसरो का और पाकिस्तान का वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, आज का मेरा सवाल ये है कि इंडिया में एक बिल पास हुआ है जिसके मुताबिक लड़की की शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये बेहतर है? या ये बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं वो उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और इस वजह से वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकती। ये अच्छी बात है कि 21 की एज में उनकी शादी कर दी जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें और ख़ुद एक स्टेटस पे खड़ी हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है। तो बेहतर काम है या ये बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ पर तो 16 साल है शादी की उम्र, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत गलत बात की जाती है कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती। तो मैं यही कहूँगी कि ये गलत है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इंडिया कैसा लगता है? इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इंडिया से हैं एंड आई एम अ फ्रीलांसर। मतलब मैं फ्रीलांसर पे, अब जैसे अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे जॉब करती हूँ ना। तो इंडिया इज़ वेरी नाइस कंट्री। मेरी बहुत सारा फ्रेंड्स इंडियन हैं। यू नो, दिव्या मेरी फ्रेंड जो वहाँ बैठी हैं वो भी इंडियन है, हिंदू हैं। तो आई लव इंडियन पीपल। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो। लेकिन यहाँ की ज़्यादातर अवाम तो यही मानती है, पाकिस्तानी तो ज़्यादातर यही मानते हैं कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है। नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या रीज़न्स है जो आपको नहीं लगता? क्या रीज़न्स हैं? क्योंकि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर कंट्री में होते हैं। तो पाकिस्तान में भी बहुत हैं, इंडिया में भी बहुत हैं। नो डाउट पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, बट इंडिया भी किसी से कम नहीं। इंडिया भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है और इंडिया भी बहुत अच्छा है। अगर हम अपनी ये सोच को बदलेंगे तभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हैं वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, और वैसे भी वो हम लोग बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। सेपरेशन से पहले ये सब एक ही कंट्री था। हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी सब कुछ तो सेम है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया की लेडी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लाइक आपको मोदी जी की जगह पर रख दिया जाए, तो आप क्या कर सकती हैं इंडिया के लिए? पाकिस्तान और इंडिया जो कि जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा मुल्क है, उसकी सुलह करवानी चाहिए। जो इतने वहाँ जुल्म होते हैं, मेरे खुद के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो वहाँ रहते हैं, जो बताते रहते हैं कि इतने जुल्म हम पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हों ताकि हम भी वहाँ जा सकें, वो लोग यहाँ आ सकें, ये सारे रास्ते बहाल हों। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब वहाँ की मोदी जो है वो सारी पैसे अपने जेब में रखता है। हमारे इमरान खान साहब भी रखते हैं बट इतना नहीं रखते, वो हमें भी देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ नहीं करते, बट वहाँ पर दिखता नहीं है कुछ होता हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आती। तो वो इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। गुर्बत बहुत है वहाँ पर बेसिकली। जी हाँ जी, मोस्ट सिविलियन पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होने का अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को भी अवार्ड्स लेने में कम्पीट कर दिया है। इस साल में 12 अवार्ड्स नरेंद्र मोदी के नाम किए
लिए गए हैं, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो सरे फहरिस्त आ गए हैं और अब उनकी कामयाबी ये दिखा रही है कि आने वाले दौर में भी उनका नाम फहरिस्त में मौजूद होगा। इस हवाले से इंडिया वालों ने सही किया है। 21 साल की एज में बैचलर भी लड़की का हो जाता है और वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाती है और मैच्योर भी हो जाती है, तो इस मामले में उसको घरदारी थोड़ी आ जाती है तो कर देनी चाहिए। सही किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर शादी की एज है वो 16 है, तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि ये बेहतर है या इसको हमें चेंज करना चाहिए? नहीं, इसको चेंज करना चाहिए। 16 में लड़की बहुत इमेच्योर होती है और फिर आगे जाके उसको बातें सुननी पड़ती हैं, माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं और फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होती। और बैचलर तो 16 में नहीं कंप्लीट होता उनका, खैर तो मैट्रिक होता है, तो मैट्रिक के बाद तो कोई लड़की किसी को पूछता भी नहीं कि मैट्रिक वाली लड़की लेनी है। अब पता है हमारे यहाँ पे भी वो एक चीज़ बन गई है कि लड़कियों को भी फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ता है। मतलब हम लोग अब मैक्सिमम डिग्रीज इसलिए कर रहे होते हैं कि ताकि अच्छा रिश्ता मिल जाए, है ना ऐसा। तो फिर यहाँ पर 16 एज क्यों है शादी की, बढ़ा क्यों नहीं देते? हालात आपके सामने ही है, महंगाई कितनी ज़्यादा होगी। मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? आई डोंट थिंक सो। वो बहुत अच्छा कंट्री है, पोलाइट है, मतलब वो बहुत फ्रेंडली है। अगर आप उससे दोस्ती करोगे ना तो वो वेरी, वहाँ के स्वीट पीपल है, वेरी वेरी स्वीट, दे आर नॉट हार्श। और अगर पंगा लोगे तो? पंगा लोगे तो डेफिनेटली पंगा तो कोई भी चंगा नहीं लगता। एवरीवन इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देख ले, इसने क्या कर लिया। हमें इंडिया का बना दें, हमें इंडिया का छोड़े, हमें इधर का बना दें, हम अपने पाकिस्तान का कुछ कर लें। चले पाकिस्तान के लिए क्या कर लेंगे आप कुछ? कम से कम ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये जो यार सीरियसली ये जो बाहर मांग रहे होते हैं, इनको तो हुकूमत नहीं देखती। ठीक है, आवाम के पास पैसा है, हमें नज़र आता है सबके पास है, लेकिन जो बेरोजगार हैं कम से कम उनका तो कोई वो हमने कल अभी सीन देखा था, आई थिंक कोई बाप था, उनका बच्चे छोटे छोटे थे और रोज़गार की वजह से वो उसने खुदकुशी कर ली है। अब आप बताएं कि हुकूमत कहाँ, इमरान खान का है, अवाम ने सारों ने इनको ही वोट दिए हैं, किधर है इमरान खान? फिर कहाँ है इमरान खान? अयाशी कर रहा है। इमरान खान को कहें ये जो तुम अयाशी कर रहे हो ना, ये हमारा ही पैसा तुम्हारे तक जा रहा है, जो रियलिटी। और अवाम को इस हद तक तुम जलील करोगे ना तो तुम भी जलील होगे। अवाम जितना रो रही है